अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। पीएम को उनके जन्मदिन पर देश विदेश से बधाई के संदेश मिल रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम को जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजे ने अपने संदेश में लिखा कि भारत को अभूतपूर्व गति से उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले प्रधानमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर प्रदेश बीजेपी ने सेवा सप्ताह का आयोजन किया है, जिसके तहत जयपुर में वृक्षारोपण, फल वितरण और रक्तदान सहित कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम के जन्मदिन के मौके पर डूंगरपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ब्लड बैंक डूंगरपुर के सहयोग से आयोजित हुए शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भरतपुर बयाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सीएचसी में फल बांटे। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम के जन्मदिवस पर बीकानेर में आज डायबिटीज सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बीजेपी ने दौसा में आज पीएम मोदी के जन्मदिवस पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया और जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान नदबई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यकर्ताओं ने फल का वितरण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस पर राजसमंद में विशेष उत्साह देखा गया। बीजेपी के कई संगठनों की ओर से अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जयपुर में प्रदेश एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के गेट पर युवाओं ने चाय, पकौड़े और मूंगफली के ठेले लगाए और पीएम मोदी से रोजगार मांगा। दौसा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने बेरोजगार दिवस के रूप में इसे मनाया और कलेक्ट्रेट के बाहर पकौड़े तले और चाय बनाकर विरोध जताया। बीकानेर में पीएम मोदी के जन्मदिन को आज राजस्थान युवा कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अरुण व्यास के नेतृत्व में आज युवाओं ने पकौड़े तले। भरतपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाकर मानसिंह सर्किल पर फल बेचकर अपना विरोध जताया। अजमेर यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी और देश की बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था को लेकर जीसीए चौराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। एसीबी की टीम ने मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू में आपसी विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के सेमारी तहसील के आंबा रेड फला गांव शक्तावतों का गुड़ा गांव में देर रात एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र में बीती रात आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया और ग्रामीणों पर फायरिंग की। सीकर के नीमका थाना में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बाइक सवार लुटेरों द्वारा 11 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। अजमेर में एक निर्माणाधीन मकान से सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में पिछले 10 महीने से फरार चल रहे गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। अलवर में सरसों तेल से भरा एक टैंकर पलट गया, जिससे हजारों लीटर तेल सड़क पर बह गया। इस दौरान लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। जोधपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 93 लाख के सट्टे का खुलासा किया गया है। 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर में चोरी के मामले में 10 साल से फरार चल रही इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोकथाम और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर नंद किशोर राजौरा अपनी टीम के साथ बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे। अलवर में एक मजदूर का परिवार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया, जिससे 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र में एक खेत के किनारे एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। राजसमंद के कुवारिया थाना क्षेत्र के खंडेल रोड पर सामान से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। यह कंटेनर 4 लेन पर डिवाइडर पर गिरा। अजमेर के श्रीनगर
पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में पुलिस ने 11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तस्कर शातिर पप्पू खान को गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पिस्टल के साथ मैगजीन भी बरामद हुई। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने कार चालक पर फायरिंग कर दी। बुलेट कार के कांच पर लगी। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मारा में नशे में धुत एक कर्मचारी ने गाली गलौज और मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो छबड़ा वन रेंज का बताया जा रहा है। बीकानेर से कोलायत झज्जू गांव में देर रात चोरों ने दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दुकान से फोटोकॉपी मशीन सहित कई सामान चुरा लिए। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक नाबालिग बच्ची के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित परिवार ने महिला थाने में आरोपी चाचा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कोटा के चंबल नदी हादसे में मृतकों की संख्या 13 हो गई है। एसडीआरएफ की टीम ने आज और 2 शव निकाले। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच मामले में सरकार ने 4 अधिकारियों को एपीओ किया है। जयपुर के अंबाबाड़ी नाले में बड़ा हादसा हो गया। देर रात नाले में एक कार गिर गई। कार में एक महिला और एक बच्चा सवार थे। हालांकि सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बचा लिया। नाकेबंदी से बचने के लिए नागौर के कुचामन में एक ड्राइवर ने फिल्मी अंदाज में कंटेनर दौड़ाकर दहशत मचा दी। 100 किलोमीटर के बाद पुलिस ड्राइवर को पकड़ने में कामयाब रही। झालावाड़ के कचनारा गांव में करंट लगने से दादी पोते की दर्दनाक मौत हो गई। युवक खेत पर काम कर रहा था और फसल को पानी देने के लिए मोटर चालू करने गया था, लेकिन मोटर चालू करने के दौरान उसे करंट लग गया। उसे बचाने की कोशिश में दादी की भी मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। उदयपुर के कोटरा थाना इलाके में बोलेरो कार अनियंत्रित होकर घाटे में पलट गई। घायल बोलेरो चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर के कोटरा इलाके में 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव आज नदी में तैरता मिला। शव देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। कोटा में चंबल नदी में हुए नाव हादसे को लेकर प्रदेश सरकार ने दुख जताया है। सीएम गहलोत के निर्देश पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया कल 1 दिवसीय दौरे पर कोटा जाएंगे। डूंगरपुर सोमकमला अंबा बांध के बैक वाटर में डूबे एक युवक का शव बरामद कर लिया गया। भरतपुर कुम्हेर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3-3 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य इलाके में पशुपालकों से मारपीट के विरोध में दूसरे दिन भी लोगों ने धरना दिया। लोगों ने आरोपी वन कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जैसलमेर में होटल संचालक पर फायरिंग के विरोध में लोगों ने रैली निकाली। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजसमंद में 2 दलित युवकों से मारपीट के बाद रेगर समाज में जोरदार आक्रोश है। इसको लेकर भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पीएल कटारिया ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में बूंदी में आज सीटू के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे श्रमिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। कोटा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने कोटा उत्तर दक्षिण नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और 11 सूत्री मांगों को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। कोटा में कलेक्ट्रेट पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर के लोहाखान इलाके में कम पानी की सप्लाई और गंदे पानी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बीकानेर शहर में बिगड़ती व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने निगम आयुक्त का घेराव किया। भरतपुर में दिव्यांगों ने तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा में दिव्यांगों को विकलांग अधिनियम के तहत 4% आरक्षण की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 के तहत रिक्त रहे अनारक्षित 1167 पदों को भरने का विवाद गरमाने लगा है। एक ओर जहां एसटी वर्ग सभी पदों पर एसटी वर्ग की भर्ती के लिए कांकरिया डूंगरी पर पड़ाव डाले हुए है, वहीं समानता मंच सरकार से रिक्त पदों को सभी वर्गों से भरने की मांग कर रहा है। श्रीगंगानगर के 12 LNP सिहंगावाली ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे।
कोटा जिले के ढाबादेह गांव में बारिश के कारण सड़क बुरी तरीके से उखड़ गई है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद कोटा रेलवे कॉलोनी थाना के खेड़ली पांड्या गांव की सड़क की स्थिति बदलने लगी है। खबर प्रसारित होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने निर्माण काम शुरू कर दिया है। कोटा के खनवास उपखंड प्रशासन ने बासिया हेड़ी गांव के खेल मैदान से 12 साल पुराना अतिक्रमण हटवाया। अलवर का ऐतिहासिक टूरिस्ट पॉइंट मूसी महारानी की छतरी और सागर जलाशय बदहाल हो रहा है, बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। सरकार के वेतन कटौती के आदेश के खिलाफ कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। अजमेर में आज शिक्षकों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पुरातत्व के उदासीन रवैये के कारण बूंदी की रियासतकालीन विश्व प्रसिद्ध चित्रशाला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से जुड़े भरतपुर और धौलपुर के कॉलेजों के छात्रों के लिए परीक्षाएं अब 23 सितंबर से शुरू होंगी। उदयपुर की द ललित लक्ष्मी विलास होटल का विनिवेश का रद्द होने के बाद अब होटल की संपत्ति वैल्यूएशन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। 3 दिन में होटल की संपत्ति का वेरिफिकेशन और फैक्ट रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 की साक्षात्कार हाल ही में संपन्न हुए हैं। इसके बावजूद बेरोजगारों ने इस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की। पुष्कर के प्रवेश द्वार पर कचरा चुनने वालों की अवैध हरकतों से परेशान लोगों की शिकायत पर आखिरकार नगर पालिका प्रशासन नींद से जागा है और कचरा चुनने वाले लोगों को 2 घंटे में जगह खाली करने का अल्टीमेटम दिया। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर दिया। भरतपुर में मौसमी बीमारियां जोर पकड़ने लगी हैं, जिसके बाद अस्पतालों में मरीजों का तांता लगने लगा है। अलवर के पूर्व सांसद महंत चांदनाथ की स्मृति में बनाए गए औषधालय का उद्घाटन केशव कृपा कुशमार्ग का संघ कार्यालय में किया गया। भरतपुर के डीग अस्पताल में पिछले 5 वर्षों में 6 से अधिक डॉक्टरों के पद खाली हैं, जिससे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तीर्थ नगरी पुष्कर में सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की थोड़ी रौनक अब दिखने लगी है। बारा पुलिस अधीक्षक ने कोरोना काल में आमजन की समस्या के हल के लिए ई जन सुनवाई और समाधान की शुरुआत की। भरतपुर की दीनदयाल कॉलोनी में अव्यवस्थाओं का आलम है। कॉलोनी में ना तो सड़क है और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। राज्य सरकार के आदेश के बाद दुर्गा देवी ने आज एक बार फिर भीलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। दौसा में विद्या भारती नाम की एक संस्था ने जरूरतमंदों को सौर ऊर्जा लालटेन बांटे। उदयपुर में गुरीना फाउंडेशन ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को निःशुल्क क्रोशिये और ऊन के धागों से स्वेटर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 97,856 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,139 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मौत का आंकड़ा 83,230 तक पहुंच गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मरुधरा में आज 814 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,08,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में पिछले एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,286 तक पहुंच गई। कोटा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिले में 126 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 7,800 के पार पहुंच गया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से 45 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 45 नए मामले पॉजिटिव आए। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में स्टाफ की पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। बता दें कि अस्पताल में 2 डॉक्टर और 3 अन्य स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आए। डूंगरपुर में कोविड अस्पताल को लेकर चिकित्सा महकमे का लापरवाही भरा रवैया सामने आया है। अस्पताल के वार्डों में गंदगी का आलम।
श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री की व्यवस्था पर फोकस बढ़ा दिया है। जिला प्रशासन सभी सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा चुका है। सीकर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 8 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। कोटा में मौसमी बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। बुधवार को विभाग की 533 टीमों ने 8,487 घरों में सर्वे किया। श्रीगंगानगर में बुधवार को कोरोना के 72 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल केस 1,570 तक पहुंच गया। सीकर में बुधवार को कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल मामला 3,734 हो गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में कार्मिकों की कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कार्यालय को 5 दिनों के लिए शटडाउन कर दिया गया। कोटा में बुधवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन कर मानवता की मिसाल कायम की है। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मौसमी बीमारियों के रोकथाम पर आवश्यक निर्देश दिए गए। कोटा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पीएचसी और यूपीएचसी सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर योग सत्र आयोजित करवाए जाएंगे। करौली में सीएमएचओ दिनेश मीणा ने नारौली क्यूजे हड़ौती के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। धौलपुर जिले में आज सर्वपितृ अमावस्या तिथि को करणागतों का समापन हो गया। आरयू में करोड़ों की लागत से तैयार हुए नए लाइब्रेरी भवन को अगले 3 महीने में उद्घाटन के बाद शुरू किया जा सकेगा। सड़कों पर आ रही बाधाओं एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने के लिए जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने समीक्षा बैठक की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।